भरतपुर राजस्थान के जंगली इलाके के पास बसा एक छोटा सा आदिवासी गांव, जहां मृत्यु का घनघोर तांडव हो रहा था। गांव में पैदा होने वाले हर लड़के पर एक मनहूसियत छाई हुई थी। घर में बेटा पैदा होता, लेकिन अगली अमावस्या होते ही मारा जाता। गांव में कई तांत्रिक आकर गए, लेकिन कोई भी मौत के इस महातांडव को रोक ना सका। आज भी अमावस्या की रात थी और आज रात रघु के 1 महीने के बेटे का निधन हो गया। मारा बच्चा, मारा बच्चा। मीना का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन सिर्फ वही नहीं, पूरे गांव में सभी शोक में डूबे हुए थे, क्योंकि पिछले 1 महीने में होने वाली ये तीसरी मौत थी। रघु ने अपना दिल कठोर करके अपने 1 महीने के बेटे को एक सफेद कपड़े में लपेटा और गांव के सब आदमियों ने मिलकर शमशान घाट जाकर उसे वहां दफना दिया। पहले मेरा बेटा, फिर राजू का बेटा, और आज ऐसा लगता है जैसे हर अमावस्या को कोई उनकी बलि लेकर जा रहा है। लेकिन कौन? आखिर कब तक चलता रहेगा ये सब? इतने तांत्रिकों को बुलाया, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा है। इससे पहले कि कोई आगे कुछ बोलता, पीछे से उन्हें किसी की आवाज सुनाई दी। एक तांत्रिक काले रंग के वस्त्र धारण किए, लंबी काली दाढ़ी और हाथ में कमंडल लिए हुए था। उसने गांव वालों की ओर देखा और क्षण के लिए वो मौन हो गया, और फिर अगले ही पल बोला, लौट आई है वो, और सब उसकी रक्त की प्यास बुझा रहे हैं तुम्हारे कुल दीपक। अगर तुम्हें उसके श्राप से छुटकारा नहीं मिला तो एक एक करके तुम सबके घर के कुल दीपक बुझ जाएंगे। अभी भी समय है, संभाल लो सब कुछ, वरना पछतावे के सिवा तुम्हारे साथ कुछ नहीं आएगा। इस गांव की आने वाली पुश्तें मौत का ऐसा तांडव देखेंगी कि पूरे गांव में किसी के घर कोई शोक मनाने वाला भी ना रहेगा। ये आप क्या बोल रहे हैं बाबा? और आपको इन सब बातों के बारे में कैसे पता चला? मैं सब जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि ये सब क्यों हो रहा है। अपनी तंत्र विद्या से वो सब देख सकता हूँ जो तुम्हारी आंखें और बुद्धि नहीं देख समझ सकती। 1 सदी पहले इस गांव में एक औरत रहती थी। कहने को तो वो औरत थी, लेकिन सीरत से डायन थी। वह कई बार गर्भ से हुई और उसने हर बार एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन जन्म के 3 दिन के भीतर ही उसके सारे बेटे मर जाते थे। तब उसने तंत्र मंत्र की विद्या सीखी। वो जब 7वीं बार गर्भ से हुई तो उसने अपने ही होने वाली संतान को दीर्घायु बनाने के लिए गांव के बाकी नवजात बच्चों की बलि देनी शुरू कर दी। वो 8 बच्चों की बलियां दे चुकी थी। उसे 21 बलियां पूरी करनी थी, लेकिन उससे पहले ही गांव वालों को उसका काला सच पता चल गया और उन्होंने उसकी झोपड़ी में आग लगा दी। वो उस आग में झुलस कर मर गई, लेकिन गांव वालों को यह श्राप देकर गई कि 1 सदी के बाद वो फिर लौटेगी और गांव के किसी भी घर का कुल दीपक जिंदा नहीं रहने देगी। वो अपना वंश आगे बढ़ाती, इससे पहले ही गांव वालों के द्वारा जलाकर मारी गई, इसलिए वो किसी और के घर का वंश भी आगे नहीं बढ़ने देगी। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? ऐसे तो पूरे गांव का विनाश हो जाएगा। जब किसी का वंश ही आगे नहीं बढ़ेगा तो धीरे धीरे करके पूरा गांव खत्म हो जाएगा। जब आप हमें इतना सब कुछ बता सकते हैं तो इसका समाधान भी कर सकते हैं। कुछ भी करके हमें श्राप से मुक्ति दिलाइए, हमारे वंश को खत्म होने से रोक लीजिए। यह समस्या जितनी जटिल है, इसका समाधान भी उतना ही मुश्किल है। उसके मुंह से उसका शिकार छीनना है तो उसे रक्त के बदले रक्त देना होगा, बलि के बदले बलि। उसके श्राप से तुम सबको तभी मुक्ति मिल सकती है जब उसे हम स्वयं अपनी इच्छा से बलि चढ़ाएं, वो भी पूरी 21, लेकिन किसी जानवर की नहीं, बल्कि अपनी संतानों की। क्या हम आपसे अपनी संतानों का जीवन बचाने का समाधान पूछ रहे हैं और आप हमें इस दलदल में और गहरा धकेल रहे हो? यहाँ पहले ही गांव के इतने बच्चों की जान जा चुकी है और आप कह रहे हो कि हमें अपनी मर्जी से उन्हें अपने संतानों की 21 बेटों की बलि और चढ़ानी होगी।
हम अपने हाथों से उसे अपने बेटों की बलि नहीं चढ़ा सकते। ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं आप? मैंने ऐसा नहीं कहा मूर्ख। बेटों को बचाना है, इसलिए उसे बलि बेटों की नहीं दी जाएगी, बल्कि उसकी दी जाएगी जिसका तुम्हारे वंश से कोई लेना देना नहीं, जो तुम्हारे वंश को आगे नहीं बढ़ाएंगी। छोरे की सलामती के लिए छोरी की बलि देनी होगी। जिस दिन गांव से 21 लड़कियों की बलि पूरी हो जाएगी, गांव पर से ये श्राप खुद ब खुद हट जाएगा। इसका यही एक समाधान है। क्या अपने हाथों से अपनी बेटियों की बलि देनी होगी? नहीं नहीं, वो तो सिर्फ उन लड़कों की ही बलि लेके गई है जो नवजात थे। हमारा नवजात बेटा तो खत्म हो गया, तो मैं किसे बचाने के खातिर अपनी बेटी की बलि दूं? हमारे परिवार ने तो अब उससे कोई खतरा ना है। नहीं, चाहे नवजात हो या उससे बड़ा हो, वो किसी को ना छोड़ेगी। अगर बेटों को बचाना है तो किसी को तो बलि पर चढ़ना पड़ेगा ना। फैसला तुम्हारा है। मैं इसी शमशान में साधना के लिए बैठा हूं। जब निर्णय कर लो तो आ जाना, वरना ये सिलसिला कभी नहीं थमेगा। लेकिन हाँ, जो भी निर्णय लेना है अगली अमावस्या से पहले लेना होगा, क्योंकि अगर अगली अमावस्या को उसे लड़की की बलि नहीं मिली तो वो फिर से एक छोरे को ले जाएगी। तांत्रिक बाबा ने शमशान के एक कोने में अपना आसन लगाया और अपनी साधना करने के लिए बैठ गए। उन्होंने गांव वालों को जो बोला वो उस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि बेटों को बचाने के लिए बेटियों को बलि पर चढ़ाना होगा, और उसका फैसला भी उन्हें अगली अमावस्या से पहले ही लेना था। सब अपने अपने घर आ गए थे, लेकिन अगली कई रातें यही बात सोच सोच कर किसी को नींद नहीं आ रही थी। एक तो पहले ही गांव में बेटियों से किसी को ज्यादा मोह ना था, ऊपर से जब उन्हें पता चला कि गांव के छोरों के जीवन की डोर इन छोरियों के जीवन से बंधी है, तब से तो वहां के माहौल में और भी नफरत भर गई थी। सालों साल देवी माँ के लिए निर्जला उपवास किए, तब जाकर 5 छोरियों पर एक छोरा जना था। उस पर भी उस डायन की नजर पड़ गई। अरे उसे अपनी भूख मिटाने के लिए किसी की बलि ही चाहिए थी, तो इन 6 में से किसी एक को ले जाती। मारा लाडे सर क्यों छीन कर ले गई मुझसे? आज तेरा बच्चा लेकर गई है, कल को किसी और का जाएगा। एक एक करके पूरा गांव शमशान में बदल जाएगा। लेकिन ना, हम ये ना होने देंगे। अमावस्या से एक दिन पहले गांव के सभी आदमी चौक में इकट्ठे हुए ताकि एक फैसला ले सकें। अगर तुम सबने अपना फैसला कर लिया है तो बता दो, क्योंकि अगर आज फैसला नहीं लिया तो कल अमावस्या की रात को फिर से किसी के घर का कुल दीपक बुझ जाएगा, और आने वाली हर अमावस्या को ये सिलसिला इसी तरह दोहराया जाएगा। ऐसे तो ये सिलसिला थमने से रहा। इससे तो अच्छा यही है कि हम अपनी बेटियों को बलि चढ़ा दें। वैसे भी बेटियां हमारा वंश आगे नहीं बढ़ा सकती, और हर घर के वंश को मिटने देने से अच्छा है कि हम 21 बेटियों की बलि चढ़ा दें। आखिर कहीं तो ये सिलसिला रुकवाना ही पड़ेगा ना। हाँ, मेरा भी यही मानना है। अपने बेटों को बचाने के लिए उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो अपनी बेटियों की बलि चढ़ाएंगे। रात गहराई, सब लोग मिलकर शमशान की तरफ गए, जहां तांत्रिक बाबा अपनी साधना में लीन थे। गांव वालों के कदम जैसे ही शमशान में पड़े, तांत्रिक बाबा को उनके आने का अंदेशा हो गया। उन्होंने हाथ जोड़कर अपना जाप रोक दिया और गांव के लोगों को इशारा करके अपने पास बुलाया। ले लिया निर्णय? हाँ बाबा, हम तैयार हैं। अपने बेटों को बचाने के लिए हम उसे अपनी बेटियों की बलि चढ़ाएंगे। तो फिर ठीक है, कल रात अमावस्या है, तो कल गांव की एक लड़की को लेकर इसी शमशान में आ जाना। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना, बलि उसी लड़की की स्वीकार होगी जो अपनी किशोरावस्था में होगी। नवजात या छोटी बच्चियों की बलियों को वो स्वीकार नहीं करेगी। अगली रात हुई। गांव के एक आदमी बिरजू के घर कुछ दिन पहले ही बेटे ने जन्म लिया था। उसकी बेटी इसी महीने 13 साल की हुई थी। गली की बाकी बच्चियों के साथ वो आंगन में खेल रही थी। तभी बिरजू ने उसे आवाज लगाई। गंगा, जरा बात सुन मेरी। हाँ बोलो बापू, क्या हुआ? चाय पीनी है? मैं अभी बना के लाती हूँ। ना, मने बाहर का एक काम है, तू भी हमारे साथ चल। पर बापू, माँ ने अपनी सहेलियों के साथ खेलना है। हमारा कहीं जाने का मन ना है।
आप अकेले चले जाओ ना। अरे थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे, चल चल वापस आके खेल लियो। बिरजू ने अपनी बेटी को बातों में बहलाया और उस मासूम सी जान ने अपने पिता पर भरोसा कर लिया। बिरजू ने उसका हाथ पकड़ा और शमशान घाट की ओर चल पड़ा। हम कहाँ जा रहे हैं बापू? चलो ना वापस घर चलते हैं, मने बहुत जोर से भूख लग रही है। अरे तू चिंता मत कर, तने सब खिलाऊंगा। तेरी खातिर एक तोहफा लिया है मैंने, ले इस खातिर अपनी आंखों पे पट्टी बांध ले, रास्ता खत्म होने वाला है। पट्टी नहीं बांधो बापू, माने अंधेरे से डर लगे है। अरे कुछ ना होता छोरी, दिखा। बिरजू ने गंगा को बातों में बहलाया और शमशान घाट के बाहर पहुंचते ही उसने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी। धीरे धीरे कदम रखियो, हाँ बिल्कुल धीरे धीरे। अपने पिता पर भरोसा करके उनका हाथ पकड़कर गंगा ने धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाए। बिरजू ने उसे तांत्रिक बाबा के सामने जल रहे यज्ञ कुंड के पास बैठा दिया, जहां तंत्र मंत्र की सामग्री के साथ एक धारदार हथियार भी रखा था। एक बार को तो बिरजू का भी दिल वो धारदार चाकू देखकर दहल उठा, लेकिन अगले ही पल उसने सोचा, ना, तांत्रिक बाबा ने बोला था कि बेटी की बलि मुझे अपनी स्वेच्छा से देनी होगी। मुझे अपने मन को कठोर करना होगा, वरना छोरों की जान भी चली जाएगी और उस डायन को संतोष भी ना मिलेगा और वो फिर खा जाएगी हमारे गांव के छोरों को। बापू हम कहाँ आ गए? मैं अपनी आँखों से पट्टी निकाल दूं क्या? ना छोरी, अभी ना, बस थोड़ी देर और रुक जा। तांत्रिक बाबा ने वो धारदार चाकू उठाया और बिरजू की सहमति के लिए उसकी तरफ इशारा किया। बिरजू ने हाँ में गर्दन हिलाई और उसी वक्त तांत्रिक बाबा ने यज्ञ कुंड में गंगा को बलि चढ़ा दिया। बिरजू के कपड़ों पर अपनी ही बेटी की खून की छींटें थी। उसकी बेटी की कटी हुई खोपड़ी यज्ञ कुंड में जल रही थी और उसका कटा हुआ धड़ उसके पैरों के सामने गिरा हुआ तड़प रहा था। लेकिन उसकी आंखों में इस बात का दुख नहीं था कि उसने अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी को बलि पर चढ़ा दिया है, बल्कि उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। अब मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा ना बाबा? नहीं, अब तेरा बेटा सुरक्षित है, तो अब निश्चिंत हो जा। बिरजू बहुत खुश था कि अब उसके बेटे को कुछ नहीं होगा। वो खिलखिलाता हुआ अपने घर आया। दे दी बलि छोरी की, अब अपने बेटे को कुछ ना होएगा, अब हमारा वंश ना मिटेगा। चलो अच्छा है, कल हवन करा देंगे छोरी के नाम का। मन को छोटा ना करो, वो बड़ी बहन थी छोरों की, उसका फर्ज था उसकी रक्षा करना। अमावस्या की रात को गंगा की बलि देने के बाद उस रात गांव में किसी लड़के की जान नहीं गई, तो सब मान गए कि तांत्रिक बाबा ने उन्हें बिल्कुल सही उपाय बताया है। अब अगली अमावस्या आने वाली थी। गांव में जिसके घर में भी उनकी बेटी किशोरावस्था में थी, वो सभी एक एक करके हर अमावस्या को अपनी बेटी को बलि चढ़ाने के लिए तांत्रिक बाबा के पास लेकर जा रहे थे। एक के बाद एक करके 18 लड़कियों को वो लोग बलि पर चढ़ा चुके थे। बाकी थी अब बस 3। बस कुछ दिन और, बस कुछ दिन और ये खूनी खेल चलेगा, तो उसके बाद मैं मुक्त हो जाऊंगा, मुक्त हो जाऊंगा हमेशा हमेशा के लिए।